प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 17वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर। मुझे प्रसन्नता है कि आज पांचों उत्तर जो आए हैं श्रोतागणों के वह सभी ठीक हैं। सबसे पहले उत्तर दिया था अमित जी ने, उसके कुछ ही क्षणों पश्चात संभवतः अनु जी ने दिया, फिर संजय जी ने दिया, फिर शिवम जी ने और तत्पश्चात मनिंद्र जी ने। सबसे पहले जो विस्तृत उत्तर दिया वो संजय जी ने दिया और संजय जी ने बिल्कुल ही सही इसको पाया है कि वर्तमान में कौन किस पार्टी के नेता हैं, मैं किन की ओर संदर्भ दे रहा था। आप प्रशंसा के पात्र हैं मित्र संजय। तो चलिए अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। यह समय औरंगजेब के क्रूर शासन का था। मारवाड़ ने उस समय औरंगजेब के समय मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। वहां के राजा ने औरंगजेब का प्रधान सेनापति बन कार्य करना स्वीकार किया और काबुल में विद्रोह को शांत करने गए। वहां उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। जब हिंदू रानियों और उनके विश्वास पात्र व्यक्तियों ने औरंगजेब से बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग की तो उसने कहा कि वह केवल तभी करेगा, और उससे पहले उनको दोनों रानियों को और दोनों बालकों को दिल्ली ही बुला लिया गया था, यह कहकर कि उन्हें जागीर देगा और सब चीजें। तो औरंगजेब ने कहा कि वह केवल तभी करेगा जब उस पुत्र का, जो एकमात्र पुत्र उस राजा का रह गया था, उसका पालन पोषण औरंगजेब के हरम में एक मुस्लिम की तरह हो। जो उनके विश्वास पात्र व्यक्ति थे, उनमें जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उसकी चाल और मंशा वहां भी गए थे। कुछ सोचने का समय मांगकर रात्रि में ही वह छिपकर वहां से भाग निकले। यह घटना आज से ठीक 342 वर्ष और 49 दिवस पूर्व हुई थी। उस राजसी परिवार को मार्ग में बचाने के लिए बहुतेरे मारवाड़ियों ने अपना जीवन दान दिया, लेकिन जो राजसी परिवार था उसे सुरक्षित मारवाड़ पहुंचा दिया। इन सबका नेतृत्व एक विशेष व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम ही राज परिवार के प्रति अटूट अटूट निष्ठा का पर्याय बन गया था। उन्होंने सब कुछ सहकर और जंगलों में रहकर भी उस राजकुमार का जीवन बचाया और उसे युद्ध में पारंगत किया। 20 वर्ष तक, मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिए, 20 वर्ष तक मारवाड़ सीधे औरंगजेब के नियंत्रण में रहा और वह छिपकर, जो नेतृत्व कर रहे थे व्यक्ति, वह छिपकर जीवन यापन करते रहे और मुगलों पर छापा मार आक्रमण कर उन्हें हानि पहुंचाते रहे। आज के समय में कोई किसी की 20 दिवस क्या 20 घंटे प्रतीक्षा नहीं करता है। व्यक्ति इतना अहंकारी, इतना स्वार्थी हो चला है हमारे समाज का, और उसके पतन का यही कारण है। तत्पश्चात जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वह जो व्यक्ति थे उन्होंने मुगल शासन को मारवाड़ से उखाड़ फेंका और उस राजकुमार को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और तत्पश्चात अपनी साधना में उज्जैन के महाकाल मंदिर में चले गए। उनका नाम ही एक अलग स्तर पर लिया जाता है जब कभी अटूट निष्ठा का विषय उठता है। तो बहुत सारे संकेत आज मैंने दे दिए हैं। तो बताइए कि उस राजभक्त व्यक्ति का नाम क्या था। अपना उत्तर नीचे टिप्पणी या कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।